नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में आप लोग को सुनाएंगे ये किस प्रकार से एम्स के डॉक्टर लोग हड़ताल पर हैं और हड़ताल किस कारण हुआ है, इसके लिए हम आपको विशेष रूप से बताने जा रहे हैं। हुआ क्या ये यह जो डॉक्टर लोग ताली बजा रहे हैं, जो हड़ताल पर है, जूनियर डॉक्टर है, एक विधायक जो जिनका नाम चेतन आनंद हैं और आनंद मोहन जी के लड़के हैं और पहले राजद से जीते हुए थे। बीच में इन्होंने जदयू में सम्मिलित होकर नीतीश कुमार के सरकार बचाया है और इनका पिताजी भी को नीतीश कुमार जी से लगाव है। आप लोग जानते हैं आनंद मोहन जी का, इन्हीं का पुत्र है। हुआ क्या, ये एम्स में इनका क्षेत्र के कोई जनता कार्यकर्ता भर्ती था, उसके देखने के लिए गए और कुछ हुआ जिससे इन्होंने अपना मामला दर्ज कराया, हाथापाई हुआ और इनकी पत्नी के चैन छीन लिया, हाथ मरोड़ के मारा लोग, डॉक्टर लोग। इनका आरोप है और FIR भी इन्होंने फुलवारी शरीफ थाना में किया है डॉक्टरों के खिलाफ और इनके विरुद्ध में डॉक्टर एम्स के डॉक्टर हड़ताल पर है, कामकाज बाधित है, पूरा रोड जाम है और इनका भी कहना है कि हमको देखने नहीं दिया गया और मारपीट किया। डॉक्टरों लोग का भी डिमांड नहीं है। आइए सुनते हैं डॉक्टर लोग क्या बोल रहे हैं, विस्तृत से डॉक्टर का रिपोर्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। चेतन सुवाई दी आई थी विदाउट कोई इन्फॉर्मेशन, यात्री के लिए अलग से मिलने के लिए टाइम होता है, इसे कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। वो लोग कुछ ज़्यादा ही गैंग के साथ आ गए थे, बहुत ज़्यादा ये आर्म के साथ आए थे, बहुत सारा गार्ड के साथ आ गए थे रात मिलने के लिए, जो टाइम मिलने का नहीं होता है। और आए भी तो अच्छे से रूडली तरीके से बात कर रहे थे, वो नहीं करना चाहिए। पेशेंट को हम जानना था, हमने बता देते क्या बात करते, वैसे नहीं बताया वो लोग। हाँ, बहसबाजी करने लगे। हम लोग डॉक्टर वहाँ से निकल गए थे, फिर गार्ड लोग के साथ लोग हाथापाई हो गई थी, इतना तक हुआ था। हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले सुरक्षा मिले हम लोग को। हम लोग 24 आवर रेसिडेंट डॉक्टर काम करते हैं और हम लोग का सुरक्षा में काम कैसे कर पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। हम लोग तो यहाँ काम करने आए थे, लड़ाई झगड़ा करने आए नहीं है, तो हम लोग पहले सुरक्षा चाहते हैं इसके। दूसरी बात है कि हम उससे इस तरह नहीं करना चाहिए था, उससे माफ़ी मांगना चाहिए। आगे कम से कम डॉक्टर से माफ़ी मांगे एक बार कि जो मैंने किया गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मांगे डॉक्टर चेतन। अस्पताल में गनर के साथ आना, डॉक्टर को धमकी देना, ये कहीं से भी सही नहीं है। विधायक को माफी मांगनी पड़ेगी, धमकी से काम नहीं चलेगा। हम यहाँ सेवा के लिए हैं और दिन रात पसीना से मेहनत कर करके सेवा करते हैं, लेकिन कोई गनर के साथ आके इस हिसाब से करेगा तो उनको माफी मांगनी पड़ेगी। कार्रवाई हो रही है, उनको माफी मांगनी पड़ेगी। रात को आके हमारे चिकित्सक को धमकी देना कहीं से भी सही नहीं है, तो उनको माफी मांगनी पड़ेगी। प्रोटेस्ट जारी रहेगी। हॉस्पिटल में आ गए बंदूक तान रहा है, आपको लग रहा है सही है? आपको लग रहा है सही नहीं होना चाहिए? क्यों किए? क्या कारण था? पॉलिटिकल पावर किसी के सर पर चढ़ जाता है, ठीक है? ये कारण होता है यूजुअली। जब कोई काम कर रहा है, जब उनका काम हो रहा है, जब आपका मरीज सुरक्षित है, जब आपका मरीज की सारी सेवा हो रही है, तो आप कौन होते हैं हमारे हॉस्पिटल में आके हमको धमकाने वाले? तो क्या जब हमारी मांगे कंप्लीट नहीं हुई है, क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे है कि जो ऑल इंडिया मांगे चल रही है, हर कोई मांग रहा है, हमें सिक्योरिटी चाहिए। हम चाहिए कि विधायक जी आके इस बात को एक्सेप्ट करें, इस बात अपनी गलती को एक्सेप्ट करें कि जिस वजह से आप एमएलए नहीं से किसी भी डॉक्टर किसी भी रेसिडेंट को जो यहाँ पे 36 घंटे काम कर रहा है, आप उनको आके ऐसे उनके साथ ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते। हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें यहाँ पे गार्ड चाहिए,
हमें चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारी हेल्प करे, हमारी मांगों को कंसिडर करे और हमारी रेसिडेंट्स की सिक्योरिटी में उनको अपलिफ्टमेंट मिले, सिक्योरिटी ज़्यादा मिलनी चाहिए रेसिडेंट्स को, क्योंकि हम हमेशा एट द फोरफ्रंट है, हम हमेशा सबसे ज़्यादा टीम को फेस कर रहे होते हैं, स्पेशली ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ पे ट्रॉमा सर्जरी है, जहाँ पे इमरजेंसी मेडिसिन है, हम बहुत ही सेंसिटिव एरियाज में काम कर रहे हैं। एफआईआर का कॉपी अभी मिला नहीं है, अगर मिला है तो देख लेते हैं क्या है उसमें। और एफआईआर करने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इंसिडेंट रात के 11 बजे का है। अगर एफआईआर हुआ तो इसमें इतना देरी नहीं होना चाहिए। एफआईआर इमीडिएट इंस्टीट्यूट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये तो सिक्योरिटी ब्रीच है। अगर ट्रॉमा जैसे सेंसिटिव एरिया में, इमरजेंसी जैसे सेंसिटिव एरिया में कोई ऐसे आ सकता है, तो नॉर्मल ओपीडी में क्या हो सकता है? कोई भी किसी तरीके से किसी को धमका सकता है। और अगर वीआईपी कोई भी अगर एम्स में आता है, कुछ भी आता है, वो आ सकता है, सबका एम्स है, लेकिन उसका प्रॉपर चैनल होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कैसे हो, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, वीआईपी को भी दिक्कत ना हो, यहाँ पे ऑन ड्यूटी डॉक्टर स्टाफ किसी को प्रॉब्लम ना हो। एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए कि कैसे होगा, और ये सब एडमिनिस्ट्रेशन ही कर सकता है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम लोग सब जगह अलग अलग स्टेट से यहाँ पढ़ के आए हुए हैं अपना ड्यूटी करने के लिए। किसी से मार खाने या किसी से बहस करने के लिए नहीं आए हैं। हमारे अब हम ये कह नहीं सकते एजुकेशन एक्सेस दिख रही है नहीं दिख रही है, पर अगर ऐसा दिखा है तो उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। हमारी जो मांगे हैं वो साफ है कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाए, सिक्योरिटी गार्ड रहे, राइफल मैन रहे, बाउंसर वगैरह रहने चाहिए, और सिक्योरिटी गार्ड का नंबर जो है वो बढ़ाना चाहिए। और दूसरा सीसीटीवी कैमरे रहने चाहिए ऐसी जगह पे जहाँ पे, ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंसी रहे। ये हमारी मेन सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन हर जगह नहीं, हर जगह उसको कवर करना चाहिए। और बाकी हमारी एक पॉलिसी होनी चाहिए, जो एम्स की पॉलिसी हो, जो कि वो वीआईपी और सबको मिलकर वो बनाई जाएगी, ताकि कैसे एम्स में अपने पेशेंट लोगों को देख सकें। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड का। आइए सुनते हैं पटना एसपी क्या पश्चिमी एसपी क्या बोल रहे हैं इस पूरे घटना पर, और उनका भी चलते चलते आप लोग को आवाज़ सुना देते हैं। उन्होंने क्या बोला? 2025 को हुई थी, जिसमें आवेदक का डॉक्टर आयुषी सिंह द्वारा एक आवेदन फरवरी से थाना क्षेत्र में दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि एम्स पटना के जूनियर डॉक्टर और गार्ड के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उसमें उनके साथ झगड़ा हुआ। साथ ही साथ हमें एक दूसरा आवेदन भी एम्स प्रशासन की तरफ से भी मिला है। तो जो प्रथम आवेदन दिया गया है डॉक्टर आयुषी सिंह द्वारा, उनके आवेदन पर एफआईआर दर्ज फरवरी शरीफ थाना क्षेत्र में की जा रही है और आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। और एग्जैक्ट क्या हुआ था घटनास्थल पर, इस पर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और अनुसंधान के क्रम में जो बात तथ्य के रूप में सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें विशेष कार्रवाई की जाएगी। ये माननीय विधायक चेतन आनंद है, उनकी धर्मपत्नी है, उनके द्वारा ये आवेदन दिया गया है। और दूसरे पक्ष के द्वारा भी अभी हालांकि उसका एफआईआर दर्ज नहीं है, ऐसा सुनने में आ रहा है, पुलिस को बताया गया है कि वो आवेदन दे रहे हैं। तो उसमें जो भी एडिशन में हाँ, एम्स के गार्ड और एक डॉक्टर पर इसमें आवेदन में आरोप लगाया गया है कि उनके साथ व्यवहार गाली गलौज किया गया है। ये जांच के वैसे हम लोग देख लेंगे इसमें अनुसंधान में अभी क्या था, कौन थे वहाँ पे, क्या क्या स्थिति थी, सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। अब आइए चलते हैं नीरज सिंह क्या बोल रहे हैं जदयू प्रवक्ता इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। आइए उनका भी सुनते हैं ये उन्होंने इस पर किस प्रकार अपना राय व्यक्त किया। नागरिक हो या जनप्रतिनिधि हो, तो हम तो हॉस्पिटल का दिशा निर्देश मानना होगा। हम लोग भी हॉस्पिटल जाते हैं, ऐसा नहीं जाते देखने के लिए, लेकिन कुछ एक प्राइमरी चीजें जिसका पालन खुद करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मालूम है कि 12 से 2 बजे तक ही मिलना है, हम उस समय जाएंगे, जूता खोल के जाएंगे। अगर कह रहा है कि नहीं इन्फेक्शन हो जाएगा, आईसीयू में जाना है, तो अब एम्स की जो घटना है, चेतन आनंद विधायक हैं, उनके क्षेत्र के लोग, शिवहर के लोग या उनसे परिचित लोग अगर कोई हॉस्पिटलाइज है तो देखने का अधिकार है। हॉस्पिटल को उसका निर्देश जो है उनको बताने का अधिकार है। इसके लिए झंझट करने की जरूरत नहीं है।
आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये निर्देश है, इसका अनुपालन करिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हम गुनाहगार होंगे। सचेतन आनंद ने दिशा निर्देश तोड़ दिया। अब इस संबंध में हमको नहीं मालूम, इस संबंध में उनकी पत्नी ने बजाबता थाना में आवेदन दिया। पुलिस ने अनुसंधान करके कोई निष्कर्ष नहीं दिया। निष्कर्ष आने के पहले ही एसडीएम डॉक्टर ने हड़ताल कर दिया। यह दाल में काला नजर आता है। भाई पुलिस अनुसंधान हो रहा था, आपको भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। और एम्स प्रशासन को इस बात का एहसास है कि उनके चीफ सिक्योरिटी अफसर पर जब हमला हुआ तो कानून के जबड़े में उसको कैद किया हम लोगों ने। हम लोग कभी किसी को छोड़ते नहीं हैं। तो ये आप